न सिर्फ हमें एक जयंती के रूप में मनाएं, बल्कि अपने अधिकारों को जब हम परिचित हुए, इस खुशी में भी हमको मनाना चाहिए माननीय साहब की जयंती। बाबा साहब संविधान में क्या लिख कर गए हैं ये मुझे नहीं मालूम था, आपको नहीं मालूम था। अगर कोई वाकई बाबा साहब के संविधान को हमसे परिचित कराने वाला था तो माननीय कांशीराम साहब न होते तो आज आप अपने अधिकार की लड़ाई लड़ने के बारे में जो आप सोचते हैं वो सोच न पाते, क्योंकि वो किताबें वहीं रखी रह जाती और आपके बीच में वो बातें न आती, न आप संविधान के बारे में जानते, न अपने अधिकार की बात आप करते। माननीय कांशीराम साहब, बाबा साहब की बात मैं नहीं करूंगा क्योंकि बाबा साहब जो करके गए उनके बारे में बात करने के लिए इतनी सारी चीजें कि हम लोग कर ही नहीं पाएंगे, खत्म ही नहीं होगी, शुरू करेंगे तो खत्म ही नहीं हो पाएगी, और अभी हम लोग पढ़े भी नहीं है उतना। माननीय साहब को केवल माननीय साहब ने एक किताब पढ़ करके, बाबा साहब की केवल एक किताब माननीय साहब ने पढ़ा था, एनिलेशन ऑफ कास्ट। एक रात में उस किताब को 3 बार उन्होंने पढ़ा था और इतने पागल हो गए कि अपनी नौकरी को छोड़ करके समाज के लिए जो पूरा घर पे आकर के समाज के लिए चल दिए। लेकिन हम क्या करते हैं, हम तो केवल व्हाट्सएप और फेसबुक पर पढ़ करके केवल अपनी बात को रखते हैं, सुन करके बात को रखते हैं। नहीं, हमको भी पढ़ना पड़ेगा। और यकीन के साथ कहता हूं, बाबा साहब द्वारा जो एक वॉल्यूम है, पूरी 22-24 किताबों का एक बंडल है, उसमें से सिर्फ एक किताब है जिसको माननीय साहब पढ़ करके पागल हुए थे अपने समाज के उत्थान के लिए, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। और माननीय साहब की जयंती की जब बारी आती है तो पिछले लोग क्या करते थे कि एक जगह मनाया जाता था मंडल पे, 4-5 जिलों के घुमा करके केवल एक जगह मनाई जाती थी जयंती। मैं नहीं चाहते हुए भी नाम लेने पर मैं मजबूर हो रहा हूं, लेकिन बहन जी की जब जयंती होती थी तो पूरे जिले पर धूमधाम से मनाया जाता था, वो थी बहुजन समाज पार्टी। जो माननीय साहब बहुजन समाज पार्टी को छोटे स्तर से बना करके हमको राष्ट्रीय पार्टी के रूप में जब दिए, जब उनकी जयंती मनाने की बारी आती है तो मंडल पे मनाया जाता था, और जब बहन जी की जयंती मनानी होती थी तो जिले पर, प्रत्येक जिले में धूमधाम से पूरे प्रचार प्रसार के साथ मनाया जाता था। कहना क्या चाहते थे मैं समझ नहीं पाता। मैंने इस बात को कई बार रखा, क्योंकि मैं कहूंगा तो अपने ही समाज के जो वो लोग जो दूरदर्शी नहीं थे या सिर्फ अंधभक्ति में लीन थे, वो लोग भी हम लोगों को दोष दिया करते थे कि माननीय साहब एक पार्टी बनाए, आप उस पार्टी का वोट काट रहे हैं, आप विरोध कर रहे हैं। साथियों, मैं उनकी बात से सहमत हूं, उनके हिसाब से मैं वोट काट रहा हूं। मैं एक बात बताना चाहता हूं आपको, माननीय साहब ने जब बहुजन समाज पार्टी की नींव रखी थी उसके पहले भी बाबा साहब ने एक पार्टी हमको बना करके दी थी जिसका नाम था रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। क्या माननीय साहब के दिल में इच्छा नहीं थी कि बाबा साहब के द्वारा बनाई गई पार्टी को ही मैं प्रमोट करूं? माननीय साहब भी चाहते थे, लेकिन वहां के बैठे लोग माननीय साहब के इस भावना को या माननीय साहब जैसे महामानव को पहचान नहीं सके कि ये आदमी समाज के उत्थान के लिए, बहुजन समाज के उत्थान के लिए धरती पर आया है, आदमी इनको पहचान नहीं पाए। उसी क्रम में जब चीजें मुड़ती गई, हम डाउन होते गए, आज के दौर में भी आपके बीच एक लड़ाई लड़ने वाला आपका भाई आपके बीच में आया है। भाई चंद्रशेखर जी ने भी ये चाहा कि हम भी बहुजन समाज पार्टी को प्रमोट करें। माननीय साहब की बनाई हुई पार्टी, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी, हमारे समाज की एक इकलौती पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी जिसको हम लोग प्रमोट करें, लेकिन वहां बैठे लोगों ने भाई चंद्रशेखर जी को वहां आने तक की अनुमति नहीं दिया। और जब आप जैसे नौजवानों को लेकर के भाई चंद्रशेखर जी रोड पर जब संघर्ष करते हैं, उनके खिलाफ तमाम एफआईआर होता है, हमारे खिलाफ, आपके खिलाफ, वीरेंद्र भैया के खिलाफ, आशुतोष भैया के खिलाफ तमाम एफआईआर होता है। हमारा कोई विधायक, कोई एमपी एक बार आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं होता। आवाज उठाएगा कौन? तो एमपी एमएलए बनाने का रास्ता कौन सा है? तो हमारी मजबूरी हुई, भाई चंद्रशेखर जी की मजबूरी है कि पूरा एक पार्टी बना
कह लीजिए सर्वजन हिताय सर्वजन, कोई अंतर समझ में आता है आपको? इसलिए मैं कहूंगा आप अपने अधिकार के प्रति अगर आपको लड़ाई लड़ना है तो सबसे पहले मानवत साहब और बाबा साहब के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा और अपने अधिकारों के प्रति आप अपने आंखों के सामने गलत होता देख करके भी अगर चुप है तो आपसे बड़ा बेवकूफ या आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। बिल्कुल सही। मैं बहुत ज्यादा नहीं कुछ कहूंगा। मानव साहब को पुनः सबसे श्रद्धांजलि यही होगी कि मानव साहब के इस कारवा को हम आगे अगर नहीं बढ़ा सकते हैं तो कम से कम पीछे ना जाने दें। इन्हीं चंद शब्दों के बाद अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय भीम जय भारत। एकाध जगह